तुम सोच रहे हो ना, उसका अतीत मैटर नहीं करता। तुम कह रहे हो मैं अलग हूं, मैं उससे उसके पास्ट के साथ भी एक्सेप्ट कर लूंगा। लेकिन सच ये है, किसी लड़की का अतीत अगर उसने कभी खुद से एक्सेप्ट नहीं किया तो वो तुम्हें भी तोड़ देगा, धीरे धीरे, छुप छुप के। मेन स्क्रिप्ट स्टार्ट पार्ट 1। प्यार और पास्ट का धोखा। एक लड़का जब किसी लड़की से दिल से प्यार करता है ना, तो उसके लिए दुनिया छोटी लगने लगती है। उससे लगता है मुझे उसका पास्ट से क्या लेना देना, जो हुआ वो उसकी लाइफ थी। पर यही जगह पे हर दिल गलती करता है। किसी का पास्ट सिर्फ यादें नहीं होता, वो उसके अंदर घुस चुका एक जज्बा, एक छुपा दर्द और कभी कभी एक आदत भी होती है। और जब तुम उस लड़की के साथ नया सफर शुरू करते हो, वो अपने साथ वो पुराना चैप्टर भी ले आती है। चाहे तुम्हें बताए या ना बताए, तुम्हें लगता है उसका दिल अब सिर्फ तुम्हारा है। लेकिन रात के एक कोने में वो किसी और के याद में रोती है, और तुम्हें लगता है वो बस थाकी हुई है। वो टेक्स्ट डिलीट करती है, फोटो छुपती है, और तुम सोच लेते हो चलो कोई बात नहीं, मैं समझ जाऊंगा। पर भाई, तुम समझ नहीं पाओगे, क्योंकि तुम्हारा दिल साफ है और उसका दिल अभी तक पूरा साफ हुआ ही नहीं है। पार्ट 2। पास्ट कभी खत्म नहीं होता। तुमने नोटिस किया होगा, कुछ लोग कभी पूरे नहीं लगते। हमेशा थोड़ा कुछ मिसिंग लगता है उनके अंदर। वो हंस रहे होते हैं पर आंखों में उदासी होती है। वो प्यार कर रहे होते हैं पर अंदर से डेयर ह्यू होते हैं, क्योंकि उनका पास्ट उनके अंदर जिंदा होता है। उन्होंने किसी और के साथ अपना सब कुछ शेयर किया होता है, अपने जज्बात, अपनी बॉडी, अपनी रूह तक। और अब जब वो तुम्हारे साथ है तो वो हर मोमेंट को कंपेयर करते हैं। उसने ऐसा कहा था, तुम वैसा नहीं करते। उसने मुझे ऐसे देखा था, तुम कैसे अलग हो। और तुम समझते हो ये सिर्फ कोइंसिडेंस है। लेकिन नहीं भाई, ये उसका अतीत बोल रहा होता है। पार्ट 3। एक इमोशनल मिरर। किसी लड़की के पास्ट को इग्नोर करना एक मिरर टॉड डीन जैसा है, और सोचना कि चेहरा फिर भी साफ दिखेगा। अगर उसने अपने पास्ट से हील नहीं किया तो तुम उसका टेम्परेरी ट्रीटमेंट बन जाओगे। वो तुम्हें उसे करेगी अपने पेन को भूलने के लिए, पर जब वो हील कर लेगी तो तुम्हारा इंपॉर्टेंस खत्म हो जाएगा। कई लड़के ये बात तब समझते हैं जब वो पूरे तोड़ चुके होते हैं। वो कहते हैं मैं तो बस प्यार कर रहा था। हाँ, तुमने प्यार किया, लेकिन उसने सिर्फ रिकवरी की। पार्ट 4। जो तुम्हें नजर नहीं आता। लड़की का पास्ट एक इनविजिबल चेन होती है जो उसके दिल को बांध रखती है। तुम्हें लगता है वो आजाद है, पर अंदर से वो अब भी किसी और के इमोशन से जुड़ी होती है। कभी किसी लड़की से बात करते हुए देखा है, जब उसके फोन में कोई पुराना नाम आए और उसका चेहरा बादल जाए, या जब तुम कुछ कह दो और वो बिना वजह रो पड़े। वहां सिर्फ तुम नहीं, उसका अतीत भी बात कर रहा होता है। उसका पास्ट एक शैडो की तरह होता है जो तुम्हारे और उसके बीच में खड़ा होता है, और तुम्हें लगता है सब ठीक है, पर वो शैडो तुम्हें धीरे धीरे कंज्यूम कर रहा होता है। पार्ट 5। सच्चा प्यार वर्सेस अतीत का जहर। सच्चा प्यार वो होता है जब दोनों अपने पास्ट से निकलकर एक नए सफर में चले। लेकिन अगर सिर्फ एक नया है और दूसरा पुराने जख्मों में घिरा हुआ है, तो वो प्यार नहीं, एक इम्बैलेंस होता है। तुम जितना प्यार करोगे वो उतना थोड़ा दूर भागेगी। तुम जितना समझाने की कोशिश करोगे वो उतनी इमोशनल हो जाएगी।
और एक दिन तुम्हें लगेगा मैं क्या गलत कर रहा हूं, जबकि गलती तुम्हारी नहीं थी, गलती उसके अधूरे पास्ट की थी। पार्ट 6, क्या तुम्हें छोड़ देना चाहिए? नहीं, जरूरी नहीं। लेकिन अगर वो लड़की अपने पास्ट को एक्सेप्ट नहीं करती, अगर वो अब भी पुराने चैप्टर में जीती है, अगर वो अब भी मेरा एक्स ऐसा था कहती है, तो भाई वहां तुम्हारा फ्यूचर नहीं बन सकता। क्योंकि कोई भी रिश्ता तभी चलता है जब दोनों लोग अपना पुराना सामान रख के आए। तुम नया घर बनाओ, पर वो पुराने घर की यादें लेकर आए, तो नया घर कभी अपना नहीं लगता। पार्ट 7, तुम्हारा दर्द भी जरूरी है। अगर तुम इस सब के बाद टूटते हो, तो ये मत सोचना कि तुम बेवकूफ तुमने बस दिल से प्यार किया था। तुमने बस ये सोचा था कि प्यार पास्ट को मिटा देता है। लेकिन प्यार कभी मिटाता नहीं, सिर्फ कवर कर देता है। और जब वो कवर उठता है, तो दर्द डू लॉगऑन का नहीं, सिर्फ तुम्हारा बचता है। पार्ट 8, आखिरी मैसेज। अगर तुम किसी लड़की से प्यार करते हो, तो पहले उसका प्रेजेंट समझो और उससे ये पूछो, तुम अपने पास्ट से निकल चुकी हो ना? अगर वो खामोश रहे, तो समझ जाओ अभी वक्त नहीं आया। और अगर वो कहे हाँ मैंने सब छोड़ दिया, पर आंखों में हल्का सा दर्द हो, तो भाई तुम्हें डिसीजन लेना होगा। तुम उसके साथ हील करना चाहते हो या बर्बाद होना? क्योंकि उसका अतीत अगर उसने खुद नहीं संभाला, तो वो तुम्हें भी संभालने नहीं देगी। उसका अतीत तुम्हें तब तक बर्बाद करेगा जब तक तुम खुद नहीं समझ जाओगे कि किसी के जख्म पर मरहम बनने से पहले अपने दिल के लिए शील्ड बनाना जरूरी है। प्यार करना गलत नहीं, पर अपना अस्तित्व खोना सबसे बड़ा गुनाह है। कभी किसी के अतीत में खुद को मत ढूंढो, वरना तुम्हारा फ्यूचर खुद तुमसे खफा हो जाएगा।